नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बिग SRK में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा भारत के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। इसे बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। वह सरोज गर्ग मां और राम कृपाल गर्ग पिता के 2 बच्चों में सबसे बड़े थे और उनका पालन पोषण एक हिंदू सरयुपारीन ब्राह्मण उद्धरण वांछित परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते थे। शास्त्री का बचपन अत्यधिक गरीबी में बीता। उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। वह बचपन में अपने गांव में लोगों को कहानियां सुनाया करते थे। शास्त्री ने अपनी स्कूली शिक्षा गंज गांव में पूरी की। शास्त्री रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। उनका दावा है कि उनके अनुयायियों ने साधना के माध्यम से कुछ करिश्माई शक्तियां हासिल की हैं। शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। शास्त्री हर मंगलवार और शनिवार को इस धाम पर दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां यह माना जाता है कि वह अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों के सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्टों को ठीक करते हैं, जो उन्हें हनुमान से मिली थी। द लल्लन टॉप के साथ एक साक्षात्कार में शास्त्री ने कहा कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। शास्त्री ने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए मुफ्त भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। वह गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए एक वार्षिक समारोह भी आयोजित करते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। कहा जाता है कि शास्त्री ने 2021 में घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए 300 लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाया था। मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री को जान से मारने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। सोशल मीडिया उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। वर्तमान में विभिन्न प्लेटफार्मों पर उनके कुल 7.5 मिलियन अनुयायी है। विशेष रूप से उनके फेसबुक पर 3.4 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 3.9 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 300,000 फॉलोअर्स और ट्विटर पर 72,000 फॉलोअर्स है। उनके सबसे अधिक देखे गए कई वीडियो को 3 से 10 मिलियन के बीच बार देखा गया है। शास्त्री तब ध्यान में आए जब भारतीय तर्कवादी श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाए। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। मीडिया में विवाद बढ़ने पर शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और कहा, मैं तो बागेश्वर बालाजी के चरणों का सेवक मात्र हूँ। मैं वैसा ही करता हूँ जैसा वह मुझे प्रेरित करते हैं। अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अंधविश्वास विरोधी अधिनियम के तहत शास्त्री के खिलाफ नागपुर पुलिस से शिकायत की थी। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है और धी द्वारा आम लोगों को लूटा, ठगा और शोषण किया जा रहा है। पुलिस ने इसकी जांच की और अंधविश्वास और काला जादू विरोधी अधिनियम 2013 के तहत मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं पाया। रामभद्राचार्य, साध्वी प्राची, प्रज्ञा ठाकुर और राजनेता गिरिराज सिंह जैसे कई प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता उनके समर्थन में आए। उन्हें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का भी समर्थन मिला। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सर के समर्थन में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप से क्लीन चिट दे दी। आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री का धाम एक सरकारी सामुदायिक भवन में है और जो लोग शास्त्री के लिए काम करते हैं वे 15 स्थानीय जमींदारों पर अपनी जमीन शास्त्री के धाम को बेचने के लिए दबाव डाल रहे हैं। शास्त्री ने इससे इनकार करते हैं।
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमें अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।